हमारी वर्तमान बीजेपी की सरकार कोई आतंका है, लेकिन अगर इस तरीके की कोई समस्या आकर के खड़ी हो जाती है तो हमने निर्बाध तरीके से स्वतंत्रता के साथ में सभी की सहमति के साथ में ये कह दिया है कि सरकार को सिर्फ मंदिर चाहिए और पैसा चाहिए, हम उनको ये दान देते हैं। हम अपने ठाकुर को लेकर के यहाँ से परिवार समेत जहाँ पे भी हमें जगह मिलेगी, जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश में जगह मिलेगी, हम वहाँ जाएंगे और पुनः जैसे हमारे पूर्वजों ने। तेरे दर का दीवाना हूँ, तेरे दर्शन। ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है और उसके तहत अब यहाँ पर कॉरिडोर बनाए जाने का उपक्रम चल रहा है। उसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे लगातार पिछले एक हफ्ते से हम लोग लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं ताकि जो उनकी बातें हैं सामने तक आ जाए। मैं इस बात हम इस एक्ट का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। हम इस एक्ट को किसी भी हालत में नहीं मानेंगे। सरकार की तरफ से आए हुए जितने भी गणमान्य अधिकारी थे वो हमको सिर्फ आधी बात बता करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसमें गोस्वामियों का कोई हित जो है वो अहित नहीं हो रहा है। इसमें सब आप देखते हैं हमारी व्यवस्थाएं कम है, तो उसके लिए कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट आया है। वहाँ की व्यवस्था बेहतर हो, प्रबंधन बेहतर हो, उसको लेकर के आज चर्चा पर चर्चा हुई है। और आपके तेरे दर का दीवाना हूँ, तेरे दर्शन के हित की बातें हैं। जब उनसे ये पूछा जाता है कि ये अगर सरकार की तरफ से नहीं है, सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, तो इसके अंदर सरकार क्यों नियुक्ति करेगी? सरकार आपने अपने प्रिय ठाकुर बाकी भाई जी का अच्छे से दर्शन कर पाए, उनको भी एक सुखद एहसास होगा। सारे जो संवैधानिक अधिकार हैं इस एक्ट के अंदर जो है खत्म कर दिए गए हैं। हमारे जितनी भी परंपराएं हैं उनको खत्म कर दिया गया है। जो हमको हमारे पूर्वजों से जो अधिकार प्राप्त हैं उन अधिकारों को खत्म कर दिया गया है। उनकी स्वीकृति होगी तो गोस्वामी समाज उनके साथ में है कॉरिडोर के, वरना हम कॉरिडोर के भी साथ में नहीं खड़े होंगे। क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे तो उसके प्रबंधन के लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। एक अगर हम घर भी बनाते हैं तो उसका अगर हम नियमित देखभाल न करें तो बनाना अनर्थ हो जाता है। तो अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट, संवैधानिक अधिकार हैं इस एक्ट के अंदर जो है खत्म कर दिए गए हैं। हमारे जितनी भी परंपराएं हैं उनको खत्म कर दिया गया है। जो हमको हमारे पूर्वजों से जो अधिकार प्राप्त हैं उन अधिकारों को खत्म कर दिया गया है। हम इस एक्ट का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। हम इस एक्ट को किसी भी हालत में नहीं मानेंगे। सरकार की तरफ से आए हुए जितने भी गणमान्य अधिकारी थे वो हमको सिर्फ आधी बात बता करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसमें गोस्वामियों का कोई हित जो है वो अहित नहीं हो रहा है। इसमें सब आपके हित की बातें हैं। जब उनसे ये पूछा जाता है कि ये अगर सरकार की तरफ से नहीं है, सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, तो इसके अंदर सरकार क्यों नियुक्ति करेगी? सरकार क्यों नियुक्ति करेगी? सरकार हर चीज़ को मैनेज कर रही है। कल को सरकार बदल जाएगी तब वो नियुक्तियां फिर चेंज हो जाएंगी। इस तरीके के एक्ट भारत में बहुत से मंदिरों में है जहां पर अलग अलग तरीके की समस्याएं दिन प्रतिदिन अखबारों में, न्यूज़पेपरों में आती रही है। गोस्वामी समाज किसी भी हालत में इस एक्ट को नहीं बर्दाश्त करेगा। और जहां तक कॉरिडोर की बात है, सबने एक स्वर में ये कह दिया है कि कॉरिडोर के विषय में हम आम जनमानस के साथ में हैं। यदि वो चाहेंगे, उनकी स्वीकृति होगी तो गोस्वामी समाज उनके साथ में है कॉरिडोर के, वरना हम कॉरिडोर के भी साथ में नहीं खड़े होंगे। जी देखिए, बात जहां तक पलायन की है तो मैं इसमें आपको एक दृष्टांत बता देता हूं कि हमारे यहाँ वृंदावन के अंदर सप्त देवालय इस ब्रजमंडल में थे। उन सप्त देवालय में आज से कईयों साल पहले, सैकड़ों साल पहले ये कह लीजिए कि 4 जो मुख्य देवालय थे, उन देवालयों को उनके गोस्वामियों समेत उस समय के आक्रांताओं के कारण से उनको यहाँ से जाना पड़ गया। तो वहाँ के जो ब्रजवासी थे वो अपने ठाकुर के साथ उसी जगह पर पहुंच गए, पलायन कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी वर्तमान बीजेपी की सरकार कोई आतंका है, लेकिन अगर इस तरीके की कोई समस्या आकर के खड़ी हो जाती है तो हमने निर्बाध तरीके से स्वतंत्रता के साथ में सभी की सहमति के साथ में ये कह दिया है कि सरकार को सिर्फ मंदिर चाहिए और पैसा चाहिए, हम उनको ये दान देते हैं। हम अपने ठाकुर को लेकर के यहाँ से परिवार समेत जहाँ पे भी हमें जगह मिलेगी, जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश में जगह मिलेगी, हम वहाँ जाएंगे और पुनः जैसे हमारे पूर्वजों ने किया था 1864 में कि 17 साल अपने शिष्यों से पैसा इकट्ठा करके और इस मंदिर का निर्माण किया था, हम पुनः उस व्यवस्था में लगेंगे। हम बिल्कुल दान दे करके जाएंगे।
और उसके तहत अब यहाँ पर कॉरिडोर बनाए जाने का उपक्रम चल रहा है। उसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे लगातार पिछले एक हफ्ते से हम लोग लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं ताकि जो उनकी बातें हैं सामने तक आ जाए। मैं इस बात के लिए आज जो भी प्रतिभागी थे सभी बहुत बधाई दूंगा कि बहुत ही सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई। आप सभी लोग जानते हैं कि ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने में जो आज क्राउड आ रही है उसको देखते हुए हमारी व्यवस्थाएं कम हैं, तो उसके लिए कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट आया है। वहाँ की व्यवस्था बेहतर हो, प्रबंधन बेहतर हो, उसके लेकर के आज चर्चा पर चर्चा हुई है। और आपके माध्यम से मैं सभी जो वहाँ के विस्थापित लोग होंगे लगभग 5 एकड़ में, उनके लिए प्रॉपर कंपनसेशन की भी बात रखेंगे। जिनके व्यवसाय जाएंगे उनके लिए हम लोग उनके लिए भी अलग से व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। और आपको बता दूं कि केवल वृंदावन में लगभग 24 प्रोजेक्ट पर 2,500 करोड़ रुपए खर्च करने का सरकार ने प्लान बनाया है, जिसमें एक कॉरिडोर भी सम्मिलित है। तो एक चौमुखी विकास होगा और निश्चित रूप से उससे जो आज की डेट में तमाम लोग हैं उनके बच्चे हॉस्पिटल उनके यहाँ इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना मुश्किल होता है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, व्यवसाय चलाने में दिक्कत होती है। इन समस्याओं का निदान होगा और जो श्रद्धालु जन लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं उनको भी कहीं न कहीं एक बेहतर एहसास होगा कि अपने प्रिय ठाकुर बांके बिहारी जी का अच्छे से दर्शन कर पाए, उनको भी एक सुखद एहसास होगा। और जैसा आप देखते हैं कि अगर हम लोग देखें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या अयोध्या में जो श्री राम जी का मंदिर बना है, वहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, 4 से 5 गुना श्रद्धालु बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से व्यवस्थाएँ बेहतर होंगी तो श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी इनकम का साधन हमारे पर्यटक होते हैं, हमारे श्रद्धालु जन होते हैं। तो निश्चित रूप से जब ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे तो लोगों की इनकम सर कॉरिडोर से ज़्यादा लेकर ऑर्डिनेंस का ग्रोथ है। कॉरिडोर का लोग कम ग्रोथ कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस जो आया उसमें उनका एक है। दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक चीज़ें हैं, दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे तो उसके प्रबंधन के लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। एक अगर हम घर भी बनाते हैं तो उसका अगर हम नियमित देखभाल न करें तो बनाना अनर्थ हो जाता है। तो अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट सरकार पैसा लगा रही है तो उसके प्रबंधन के लिए व्यवस्था की गई है। और आपको ये आश्वस्त करते हैं आपके माध्यम से कि जो वर्तमान पूजा पद्धति है, जो विभिन्न पर्व त्योहारों पर व्यवस्थाएँ होती हैं ये सेवायत परिवार द्वारा, उसमें किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा और व्यवस्थाएँ यथावत चलती रहेंगी और किसी की कोई असुविधा नहीं आएगी। थैंक यू।